गुड मॉर्निंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। आ जाइए, हम लोग जो है आपके सामने आ चुके हैं। आपका जो टेंशन जो है वो अब दूर हो जाएगा। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेके आपके सामने पहला चैप्टर है। और आपको बता दें भैया, एकदम हम लोग इस वीडियो में या फिर इस क्लास में एकदम जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक हम लोग जो है करेंगे। आपको बता दें एक चीज, आप गौर कीजिएगा कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, वो आपका एएलपी सीबीटी 2 में आपका 50 नंबर का पार्ट है। एएलपी सीबीटी 2 में आप बस वीडियो को, क्लास को अंत तक देखते जाइए और आपको टेंशन नहीं लेना है। जितना आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल तक करवा देंगे, आपको बता दिए एकदम परफेक्ट रहेगा आपको। और ये अभी हम लोग आपको बता रहे हैं, कोई आपको यूट्यूब में भैया थ्योरी नहीं करवाएगा। हम इस बार सोचे हैं आपको हम बहुत सारा पोर्शन आपको यूट्यूब में भैया थ्योरी करवा देंगे, क्योंकि जब तक आप थ्योरी को नहीं समझिएगा आगे कैसे करिएगा। 50 मार्क्स का मामला है तो करवाना तो पड़ेगा। इसीलिए जो भी बच्चा और जितना भी आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर है, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक चैप्टर के अंदर, एक एक वीडियो के अंदर आपको भैया स्पष्ट से समझ में आ जाए। आइए, अब हम लोग कुछ भी बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग आते हैं। और आपको बता दिए, थोड़ा सा वीडियो देख के या क्लास देख के आपको भागना नहीं है। पूरा वीडियो अगर आपको एएलपी सीबीटी 2 में आपको बता दिए, ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग ही आपका मेरिट बनवाएगा। भले आपका रिजल्ट हो जाए, मैथ्स रीजनिंग तो भैया सब बना लेगा, मैथ्स रीजनिंग तो सब बना लेंगे, लेकिन ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग ही आपको ये बनाएगा। और ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट बता दें, पिछला बार एएलपी का एग्जाम हम वो निकाले आपका, ये जो उत्तलक है सीबीटी 2 में ये जो लीवर वाला चैप्टर है, उत्तलक वाला चैप्टर है, यहाँ से आपका कितना मार्क्स का वेटेज है, तो लगभग यहाँ से कह सकते हैं 3 से लेके 4 मार्क्स का आपका वेटेज है। 3 से लेके 4 नंबर तक जो है एक चैप्टर से आपका पूछ सकता है। और बहुत ही आसान चैप्टर है। आप जब अंत तक देख लीजिएगा ना, और इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन को भी लास्ट में प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि आपका दिमाग में बैठ जाए। अब आपके मन में आएगा सर ये अब बताइए, हम करेंगे भैया बहुत ही आराम से, एकदम प्रेम से हम लोग करेंगे। अब आपके मन में आएगा सर ये उत्तलक क्या है। आपके मन में एक सवाल आएगा कि उत्तलक क्या है। ये हमारा हाथ में है पिलास, ये हमारा हाथ में है पिलास, ये क्या है आपका, ये आपका उत्तलक के अंदर आ जाएगा। अरे भैया उत्तलक क्या है, उत्तलक आपका एकदम सरल मशीन को ही आपका उत्तलक कहा गया है। सरल मशीन को ही आपका उत्तलक कहा गया। उत्तलक को जनरली उस भाग में रखा गया है कि दो छड़ से या दो टेढ़ी मेढ़ी जैसा भी छड़ हो, दो छड़ को मिला के भैया आपका एगो बना दिया जाता है, जो एक तरीका से सिंपल मशीन हो सरल मशीन हो, जिससे आपको काम करने में आसानी हो। और आपको सरल मशीन का आपका एक और एग्जांपल आपको बताते हैं कि सरल मशीन बहुत तरह का होता है। मशीन जनरली दो तरह का, एक हो गया सिंपल सरल मशीन, एक हो गया कॉम्प्लेक्स। जिसके अंदर जिसके अंदर सरल मशीन का आप बहुत बढ़िया से एग्जांपल समझिएगा, जिसके अंदर मोटर एक हिसाब से ना लगा हो। मोटर जिसके अंदर ना लगा हो, कह सकते हैं कि उसको सरल मशीन में हम लोग कह सकते हैं। उसी का भाग है आपका उत्तलक। ये जितना भी आपका है, ये अब हमारा हाथ में देखिए, रोटी जो नहीं है सेकते हैं, अगर अकाची कहते हैं, चिमटा कहते हैं। अगर हम सब एक एक एग्जाम्पल वाइज आपको समझाएंगे, एकरा से बाहर एग्जाम में नहीं रहेगा। ये आपका क्या है कि चिमटा है ना। ये आपका क्या हो गया, पिलास हो गया। ये सब आपका क्या है, एक टाइप से उत्तलक है। उत्तलक क्या हो गया, एक टाइप से सरल मशीन है। सरल मशीन क्या हो गया कि आपका कह दे कि जो आपको काम का आसान बना दे। अब आप समझ जाइए, आप समझ जाइए, एक चीज आप लीजिए, बढ़िया से समझिए एकदम। आप मान लीजिए कि एगो ट्रक है, ठीक है, कहाँ बताएं, हम आगे चलें, इधर हम लोग बताएं आपके सामने, चलिए यहाँ से हम आपको समझाते जाते हैं। जैसे कि देखिए हमारा हाथ में क्या है, समझिए, अभी थ्योरी करेंगे हम लोग बढ़िया से, थ्योरी तो कर जाएंगे, पहले आप खाली समझ जाइए। ये सब आपका उत्तलक के अंदर आ जाएगा। ये जितना भी आपके सामने आया ना, ये आपका उत्तलक के अंदर आ जाएगा। सर इसमें कहाँ है बताइए, कैंची में कोई मोटर लगा हुआ है, हमारा होगा, हमारे पास कैंची भी होगा, हम वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए आपको हम कैंची भी दिखा देते हैं, और आप बताइएगा
ये छोटका कैंची है, देखिए छोटका कैंची है। आप बताइए एकरा में कोनो मोटर उटर लगल है? कुछ मोटर उटर नहीं लगल है। लेकिन ये आपका किसके अंदर, एक सरल मशीन के अंतर्गत आ जाएगा। हम आपको पहले ही बताया है, जो आपको काम करने में आसान कर दे। मान लीजिए आपको भैया कपड़ा फाड़ना है, कपड़ा कहाँ है, नहीं तो फाड़ के अभी दिखा देते। मान लीजिए आपको कपड़ा फाड़ना है, देखे हैं जब दर्जी वाले के वहां पे जाइएगा तो वो कैंचियों को नहीं चलाना पड़ता है, वो सीधा यहाँ फंसाता है। वैसे हल्का तो चलाइए लीजिएगा, वो सीधा कभी कल यहाँ फंसाएगा और लेके यहाँ से यहाँ चढ़ से चीर दिया, आपका काम को आसान कर दिया। वो आपका सरल मशीन है, इसमें कोई मोटर वोटर नहीं लगा है, ये आपका सरल मशीन के अंतर्गत में आ जाएगा। और एक चीज क्या होता है, उत्तलक आपका सरल मशीन आपका बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा स्टैटिक फिक्स पोजीशन पे भी रहता है। जो हम लोग देखते हैं, देखिए जो ये वाला पोर्शन ये क्या है, तो सी सौ है। सी सौ मैंने समझ गया क्या हो गया, सी सौ आपके हम बताएंगे अभी आपको बहुत आगे करके कि उत्तलक 3 प्रकार का होता है। किसके किसके अंदर, प्रथम श्रेणी के अंदर, द्वितीय श्रेणी के अंदर, तृतीय श्रेणी के अंदर क्या क्या आएगा, हम एक एक चीज आगे बताएंगे आपको। मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ आपका क्या होता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं, बस आप आगे देखते जाइए। बस अभी बेसिक है ना, तो आप दिमाग में चिपका लीजिए कि उत्तलक का सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं। 2 गो छड़ से, मान लीजिए सिंपली 2 गो छड़ से जोड़ के और आपको आसान काम करवा दे। भारी सामान को उठाने में जो आपका ये लगेगा ना, उसको भी उत्तलक के पास इतना क्षमता है कि वो जो है आपको काम को आसान कर दे। ये सब आप देख रहे हैं। मान लीजिए कहिएगा क्या कि सर कैंची जैसे है, कैंची है, काम तो दूसरा चीज से भी हम लोग काट सकते हैं, लेकिन कैंची आपका क्या है ना, वो सिस्टमेटिक वे से आपको काट के देगा। अब देखिए, अब कहने का मतलब यहाँ पे एक और आ जाइए, ये क्या है आपका, ये है वो नींबू निचोड़ने वाला भी ले सकते हैं। ये वाला जो है, इसको देखिए, ये आपका क्या है, ये तो नींबू निचोड़ने वाला नहीं होता है। तो कहिएगा सर हम तो छुरियों से नींबू काट के हाथ से गाड़ देंगे। अरे भैया ठीक है, आप गाड़ दीजिएगा, लेकिन है नींबू निचोड़ने वाला से क्या होगा ना, एकदम परफेक्ट आपका गड़ाएगा। ये जो मशीन लगा है इसमें कोई मोटर वोटर का नहीं है। एकरा में मोटर है नहीं है, एकरा में मोटर है, कोई भी चीज मोटर वोटर एकरा में नहीं है। उसके बाद पिलास में आप चिमटा में मोटर है नहीं है, लेकिन ये सब आपका क्या है, तो सरल मशीन है। ये सब आपका उत्तलक के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग सिंपली में अब आगे बढ़ते जाते हैं, जहां जहां जैसे जैसे होगा हम आपको अब जो है बतलाते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां से आपके सामने सबसे पहले आपका उत्तलक का डिफिनेशन आपके सामने आ चुका है, इसको आप देख लीजिए। उत्तलक क्या है आपका, एक सीधी या टेढ़ी छड़ किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र पूर्वक घूम सकती है, उत्तलक कहलाती है। अब आपके मन में आएगा सर एक सीधी या टेढ़ी एक निश्चित बिंदु पे, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप आ जाइए। देखिए मान लीजिए ये आपका एक बिंदु है, इसी के देखिए ये वाला आपका एक बिंदु है, देख रहे हैं, ये एक बिंदु है, इसी के आधार पे आपका खेला हो रहा है सब कुछ। तो वही चीज को कहा गया है कि आपका भैया ये है। ठीक है, उसके बाद यह सरल मशीन होती है, उत्तलक सरल मशीन होती है, जैसे सरौता, चिमटा, तुला, ये सब आपका सरल मशीन के अंदर में आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा, जो आप देखे हैं ठंडा का बोतल जब खोलते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला करते हैं, तो ठंडा का बोतल वाला जो खोलने वाला जो ई रहता है, जेकरा थ्रू खोलते हैं, वो भी आपका सरल मशीन का अंदर मोटर लगल रहता है, कुछ नहीं लगल रहता है, वो भी आपका सरल मशीन है। सिंपली आप दिमाग में छाप लीजिए कि वैसा चीज जो आपको काम को आसान बना दे, भैया वो मशीन आपका सरल मशीन के अंतर्गत में आ जाएगा। अब आपको बात बताए, जैसे कि देखिए ट्रक को देखिए, ट्रक को उठाने के लिए देखते हैं कि एगो नीचे से लगा देता है, ये वाला आपका लगाता है। देखिए ट्रक को जब उठाते हैं ना, स्क्रू जैक लगाता है। ये मान लीजिए भैया यहाँ पे आपका ट्रक है, ट्रक को इसे बना दें, चलिए ये आपका ट्रक है, और यहाँ पे आप देखे हैं कि ट्रक को कभी काल उठाने के लिए यहाँ पे आपका स्क्रू जैक लगाकर ट्रकवा को हल्का सा ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है। अब मान लीजिए ये जो स्क्रू जैक का यूज करते हैं, ये भी आपका क्या, सोचिए ट्रक को एक नॉर्मल सा चीज स्क्रू जैक उठा देता है, देखते नहीं है कभी रास्ता में देखिए कि कभी पंचरे हो गया, टायर पंचर हो गया, तो स्क्रू जैक का लगा के उठा देते हैं। तो ये स्क्रू जैक भी आपका क्या है, तो ये भी आपका सरल मशीन है, सरल मशीन है। देखिए ये काम तो आपका ट्रक को, वरना क्या होगा, आएगा भैया 10 आदमी 50 आदमी को उठाना पड़ेगा,
तब वो नहीं उठेगा, बड़का चीज से उठाना पड़ेगा। लेकिन सोचिए एक छोटा सा भाग, ये छोटा सा स्क्रू जैक आपका ट्रकवा को उठा देता है, ये भी आपका सरल मशीन के अंतर्गत में आएगा। बस अब हम लोग देखते जाते हैं। देखिए अब हम लोग समझते जाते हैं, आशा करते हैं कि आप समझ लिए होंगे। और एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जो आपका स्टेपलर होता है, स्टेपलर जेकरा थ्रू पिन करते हैं, नोट्स को पिन करते हैं, ई करते हैं, जो जेरॉक्स मशीन पे आप जाते हैं, वो भी आपका एक सरल मशीन है। ओकरो अंदर कोई मोटर वोटर नहीं रहता है, लेकिन आपका काम को आसान बनाता है। ठीक है, तो उत्तलक का हम लोग बहुत बढ़िया से सिंपली जान गए। सिंपली आप इतना जान जाइए, उत्तलक क्या है, एक प्रकार का सरल मशीन है जो आपके काम को आसान करता है। ठीक है, चलिए अब आपके मन में आएगा सर बताइए कि उत्तलक कितने प्रकार के होते हैं। मशीन जो होता है वो जनरली दो प्रकार का होता है, एक हो गया सिंपल मशीन, सरल मशीन, और एक हो गया आपका कॉम्प्लेक्स मशीन, जटिल मशीन। जटिल मशीन के अंतर्गत में जिसके अंदर मोटर लगा है, बड़का बड़का मशीन को ले लीजिए, वो हो गया। सिंपल मशीन के अंदर यही सब आपका आ जाएगा, कैंची फैची पिलास पिलास, यही सब आपका आ जाएगा, जिसके अंदर मोटर नहीं लगा है, आसानी से आपका काम हो जाए। मशीन का तो काम खत्म। अब आते हैं हम लोग उत्तलक के अंदर। बताइए सर उत्तलक कितने प्रकार का होता है। तो उत्तलक अगर आपका जनरली देखा जाए तो आपका तीन प्रकार का, आपका तीन श्रेणी के अंतर्गत में आपका उत्तलक आता है। थ्री टाइप का आपका आता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो अब हम आपको इसके लिए लेके आते हैं यहाँ पे। अब आपको हम इसके लिए लेके आते हैं, चलिए हम आपको बता देंगे अगला वाला स्टेप में। देखिए ये सब आपका पहले ले लीजिए, हम पहले ही आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए आप बस इतना समझिए, ये आपका प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में आ जाएगा। ये वाला जो डायग्राम डायग्राम है, ये जो है कैंची और आपका जो सीसॉ, सीसॉ माने समझे, सीसॉ हो गए जो पार्क में नहीं देखते हैं, दो बच्चा इन्ने उन्ने बैठल है, उकरे दिया बात किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, ये आपका प्रथम श्रेणी के अंदर में आया। कैसे आया वो भी हम समझा देंगे आपको आगे अभी तुरंत। ये आपका द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में आ जाएगा, द्वितीय श्रेणी उत्तलक के अंदर में आ जाएगा। या तो नींबू निचोड़ने वाला, या फिर जो देखते हैं सिंगल पहिया पे जो कचरा ढोने वाला जो रहता है, तो ये भी आपका आ जाएगा द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में। एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, बता दिया आपको 3 से 4 नंबर का मामला है एग्जाम में आपका। उसके बाद आपका क्या है, इसको आ जाइए, ये देखिए ये आपका आएगा एगो क्या है आपका, तो ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है क्या, स्टेपलर, या फिर ये चिमटा, या फिर ये चिमटा जेकरा से रोटी सेकते हैं, रोटी बनाते हैं, ये आपका तृतीय श्रेणी के अंतर्गत में आ जाएगा। ये आपका किसके अंतर्गत में आ जाएगा, तो तृतीय श्रेणी उत्तलक के अंतर्गत में आपका आ जाएगा। अब हम लोग आगे समझते हैं कि प्रथम श्रेणी कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल आपका एग्जाम में पूछ देता है। आगे अब हम लोग समझते हैं कि प्रथम श्रेणी का क्या क्या आएगा। जनरली अगर देखा जाए तो हम लोग आगे देखेंगे, जनरली अगर आपका देखा जाए तो 6 प्रकार का आपका जो है सरल मशीन होता है। जनरली 6 प्रकार का आपका सरल मशीन होता है। क्या क्या हो गया, लीवर हो गया, स्क्रू जैक हो गया, पहिया और धुरी हो गया, पुली हो गया, झुका हुआ तल हो गया, और कील हो गया। ठीक है, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अधिक आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये लीवर वाला जो है उत्तलक वाला पोर्शन आपका सरल मशीन काफी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के आधार पे अगर देखना है तो ये आपको डायग्राम भी दिखाई देगा। ये सब आपका एक प्रकार का क्या है, तो ये सब आपका एक प्रकार का जो है, देख लीजिए, ये सब आपका एक प्रकार का क्या है, सरल मशीन है जो आपको काम। एक और चीज आप देखे हैं, जो कांटी निकालते हैं, कांटी कहाँ गया, में है, में नहीं है, जो जब कभी घर ढलाई होगा तो उसमें आप देखिएगा, घर उर जब कहीं ढलाई होता है ना, तो कांटी जो निकालते हैं ना, तो कांटी निकालते वो भी आपका कांटी निकालने वाला रहता है, हथौड़ा टाइप से रहेगा, वो भी आपका क्या होगा, सरल मशीन होगा आपका। तो ये सब आपका सरल मशीन का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, पुली भी आपका सरल मशीन के अंदर, जब पानी जो खींचते हैं देखते हैं, या कुआं से हम लोग पानी निकालते हैं, ऊपर में देखिए यहाँ है जो लगल नहीं रहता है, कुआं से जो पानी निकालते हैं, तो है देख रहे हैं यहाँ पे है घूम रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो ये आपका पुली भी जो है, वो जो लगा रहता है, वो भी आपका सरल मशीन। ओकर अंदर मोटर उटर थोड़े रहता है जी, लगभग कह सकते हैं अधिकतर जगह मोटर नहीं दिखाई देगा आपको सरल मशीन के अंदर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं उत्तलक के अंदर जो है कुल कितना गो, तो 3 गो बिंदु होता है। उत्तलक के अंदर 3 बिंदु होता है, वो क्या क्या होता है उसको आप समझ जाइए। उत्तलक के अंदर 3 बिंदु क्या क्या होता है। सबसे पहला बिंदु आपके सामने जो दिखाई देगा, वो आपका फलक्रम दिखाई देगा, आलंब जिसको कहते हैं। आलंब कहाँ पे होता है, तो लगभग आपका आलंब जो है बीच में होता है।
उत्तलक के अंदर 3 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। आलंब आपका होगा, इसको हम आपको यहाँ पे समझाएंगे ना तो और बेहतर होगा, पहले आप यहाँ समझ जाइए तो आपको और बेहतर होगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक भैया ये बैठने वाला है, पार्क में गए हैं झूला झूलने वाला में, पार्क में गए वही है। देखिए ये आपका यहाँ पे क्या है, बीच में नहीं देखते हैं कुछ ईटा का या कुछ भी सीमेंटेड बना हुआ रहता है, तो ये जो है आपका आलंब है। ये आपका क्या है तो आलंब है। इसी को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में फलक्रम, एफ से डिनोट किया जाता है। बीच में आपका आलंब जो है लिए हैं हम लोग, ठीक है। 3 पॉइंट आपका रहता है। दूसरा और क्या रहता है सर, तो दूसरा आपके सामने दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे क्या लगता है आयास या एफर्ट। आयास कह सकते हैं, कहीं पे आपको प्रयास दिखाई देगा या फिर कहीं पे बल दिखाई देगा। जो हम लोग खुद लगाते हैं, जो हम लोग खुद लगाते हैं, या फिर कहीं पे आपको बल दिखाई देगा। अंग्रेजी में इसी को क्या कहा जाता है, तो अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है एफर्ट, जो हम लोग लगाते हैं। एफर्ट खुद से जो बल लगा रहे हैं। और सामने में आपका इधर में क्या रहेगा, तो ये आपका तीसरा पॉइंट है। और इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को आपको कहा जाता है बोझ या फिर लोड कहा जाता है। लोड कह सकते हैं, एल से डिनोट करते हैं, जो आपका तीसरा वाला बिंदु रहता है जिसको लोड कहते हैं, बोझ कहते हैं, बोझ कहते हैं या भार कहेंगे। सबसे बढ़िया भार भी कह सकते हैं, भार भी कह सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, देखिए पूरा बढ़िया से एक अंदर हम समझा दे रहे हैं आपको। ये 3 बिंदु क्या क्या हो गया, तो आलंब हो गया, आयास हो गया और आपका भार हो गया, और आपका भार हो गया। ये 3 बिंदु उत्तलक के अंदर रहेगा ही रहेगा। अब आपका कैसे आएगा, किस आधार पे तीनों श्रेणी को जो है प्रथम श्रेणी उत्तलक, द्वितीय श्रेणी उत्तलक, तृतीय श्रेणी उत्तलक किस आधार पे बांटा गया है, वो हम आपको बता देते हैं। क्या होगा ना, जब आपका बीच में, जब आपका बीच में आपका आलंब रहेगा तो ये आपका प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में आ जाएगा। ये आपका जब बीच में आलंब रहेगा, हम यहाँ ऐसे लिख दें क्या, फर्स्ट श्रेणी के अंतर्गत में आपका उत्तलक आ जाएगा। क्या हो जाए, जब आपका बीच में क्या हो, तो बीच में आपका आलंब हो। आलंब को एफ से, फलक्रम से डिनोट करते हैं। जब आपका बीच में क्या हो, फलक्रम हो, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में क्या आ जाएगा, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में आपका क्या, एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे, घबराइएगा नहीं आपको। एक ही वीडियो के अंदर में ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त करेंगे। आप अंत तक पहले देखिएगा, पूरा कंसेप्ट आपका दूर हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में क्या हो जाएगा, जब बीच में क्या हो, तो बीच में आपका भार हो, बीच में आपका भार हो। भार को लोड से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में आ गया। अब आपके एक और चीज, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत में क्या आएगा, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत में आपका क्या आ जाएगा, तो आएगा जब बीच में क्या हो, तो जब बीच में आयास हो, बीच में आपका क्या हो, तो बीच में आपका आयास हो, एफर्ट हो, एफर्ट हो, एफर्ट हो। तो कहिएगा सर ये कब कब क्या कैसे कैसे आया, देखिए ये जो बीच वाला पॉइंट है इसी को फलक्रम कहा जाता है। ये आपका क्लियर हो गया ना। इसका डायग्राम हम यहाँ से भी आपको बढ़िया से समझा सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे ही पहले बना देते, इसको कैसे बनाया जाए, मान लीजिए पिलास को हम ऐसे बना दिए, ठीक है। इसको हम पिलास को हम ऐसे, ये पिलास हो गया। ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है, इसी को कहा जाता है फलक्रम, इसी को कहा जाता है आलंब। आलंब मतलब आलंब आपको क्या, किसको कहा जाएगा, हमेशा बीच वाला जहां पे मुरान रहता है उसी को आपका आलंब या उसी को फलक्रम कहा जाता है, ठीक है। और समझ जाइए, जहां पे हम लोग यहाँ पे बल लगाएंगे ना, यहाँ पे हम लोग एफर्ट किए हैं, प्रयास किए हैं, कोशिश किए हैं, इस यहाँ से हम लोग किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग किए, तो इसी को कहा जाए, ये वाला जो पोर्शन है इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है आयास। आयास अंग्रेजी में एफर्ट कह सकते हैं या फिर बल कर सकते हैं। अब कहिएगा सर ये तो हो गया, अब ये बताइए इसको क्या कहेंगे। अब कोई चीज हम लोग यहीं ना रख के जातेंगे, एक ही बीच में रख के जातेंगे, यही दिखाई दे रहा है, एक में रख के जातेंगे, मतलब यहाँ पे रख के जातेंगे, तो इसी को कहा जाता है यहाँ पे क्या, तो आपका लोड यहीं पे रखेंगे। कोई वस्तु को जहाँ पे रखेंगे ना, तो वही चीज आपका लोड हो गया। तो बीच में देखिए फलक्रम आ गया, तो ये आपका किसके श्रेणी के अंतर्गत में आ जाएगा, तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में आपका आ जाएगा। प्रथम श्रेणी लीवर के अंतर्गत में आपका जो है आ जाएगा। क्लियर, प्रथम श्रेणी के लीवर के अंतर्गत में आपका आ जाएगा। तो ये आपका आ गया। वैसे ही आ जाइए, हम जो है
बढ़िया से यहाँ पे चलते हैं और हम वहां पे आपको समझाएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे आ जाइए। बीच में अगर आपका जो है, बीच में अगर आप देख लीजिए, ये आपका आलम्ब हो गया, ये आपका आलम्ब हो गया, ठीक है। फिर आपका ये हो गया, एक साइड जो बैठा है ये आपका लोड हो गया, और यहाँ से एक साइड जो है वो आपका एफर्ट हो गया। तो झूला पे जब जाइएगा ना अथी में तो दिखाई देगा, पार्क में जाइएगा तो बच्चा लोग खेलता नहीं है सीसो, उसी के बारे में कहा गया है। आइए, ये आपके सामने और समझाने के लिए हम आपके सामने डायग्राम जो है रख दिए हैं, ठीक है। अब आपके मन में जो जो आएगा उसको हम आपको एक बार और यहाँ से डायग्राम पे हम आपको समझा देते हैं। देखिए, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, ये दिखाई दे रहा है आपको ना, ये दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ एक ये पार्क है, ये पार्क में बैठल है। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बीच वाला है, इसको ही कहा जाता है फलक्रम, ठीक है। और ये जो लोड है, यहाँ कोई वस्तु रखा गया है, जहाँ कोई वस्तु रखेंगे लोड है, देखिए वहां वस्तु रखा गया है, इसी को कहा जाता है लोड, या फिर इसी को कहा जाता है भार, इसी को कहा जाता है भार। और यहाँ पे देखिए एफर्ट लगा रहा है, प्रयास कर रहा है, यहाँ पे एक जन बैठा हुआ है, तो इसको कहा जाता है एफर्ट या फिर प्रयास या फिर आयास कहा जाता है। तो ये आपका जो है कौन सा श्रेणी के अंतर्गत में आ जाएगा? जब बीच में फलक्रम रहेगा तो आपका क्या आ जाएगा? तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में आपका उत्तलक आ जाएगा, ठीक है। उत्तलक छड़ या लीवर द्वारा दो जो है बोझा को उठाया जाता है अथवा अवरोध हटाया जाता है, उसे भार या बोझ कहते हैं। अब देख लीजिए, बढ़िया से आप लोग समझ गए हैं। चलिए अगला हम लोग आते हैं सीधा आपके सामने। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज समझने वाला है, उसको देखिए। यहाँ पे एक और चीज समझने वाला है। ये तो हमारा फलक्रम हो गया, ये हमारा फलक्रम हो गया, मतलब आपका आलम्ब हो गया। ये आपका लोड हो गया, भार हो गया, मतलब एल हो गया। और ये आपका आयास या प्रयास हो गया, ठीक है, मतलब एफर्ट हो गया। अब आपके मन में आएगा, अब क्या होता है कि आयास भुजा किसको कहते हैं और भार भुजा किसको कहते हैं? फलक्रम से लेके आयास का पूरा टोटल यहां से लेके यहां तक कुल दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको जब नामे दिया गया है कि आयास, तो इसी को कहा जाता है आयास भुजा। आयास भुजा अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है एफर्ट आर्म। फलक्रम से लेके आयास तक का, आयास वाला साइड को कहा जाता है आयास भुजा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, लोड जो से लेके फलक्रम तक, लोड से लेके फलक्रम तक, इसको क्या कहा जाता है? तो भार भुजा। भार भुजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भार भुजा, मतलब लोड आर्म। लोड आर्म, ये आपको समझना था, ठीक। इसका न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में आता है, फॉर्मूला बेसिस पे हम आपको करवाएंगे भी। देखिए, अब जो जो दिया है थ्योरी को बस आपको दिखा देते हैं। आयास की क्रिया में रेखा ए की जो है आलम्ब से एफ से लंबवत दूरी एफ आयास भुजा कहलाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, ये आपका आलम्ब है, ठीक है। और आपका किसके बारे में बोला गया? आयास भुजा के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो ए एफ आपका आयास भुजा है, ए एफ, ए एफ आपका आयास भुजा है। यहां से लेके यहां तक टोटल आपका ए एफ नहीं है, आयास भुजा है। और आपका भार भुजा क्या हो जाएगा? भार भुजा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, तो भार भुजा आपका क्या हो जाएगा? तो आपका बी एफ। बी एफ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक भार भुजा हो जाएगा, बी एफ। अगला में आपको वही दिखाई देगा। देखिए, अब देख लीजिए, कुछ हो नहीं, बस नोट्स आपको देना रहता है तो भैया डिटेल से लिखा है। बीएफ आपको बताए थे, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा? भार भुजा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि भार भुजा और आयास भुजा का आपका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल से ही आपका एक फॉर्मूला निकलता है। फॉर्मूला वो क्या निकलता है? देखिए, फॉर्मूला क्या निकलता है उसको जरा सा हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला निकलता है आयास गुने आयास भुजा बराबर क्या होता है? भार गुने भार भुजा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, इसको आपको दिमाग में छाप लेना है। न्यूमेरिकल आपका यहाँ से देखने को मिल सकता है। मतलब आयास के साइड आयास भुजा और भार के साइड भार भुजा। आयास गुने आयास भुजा, भार गुने भार भुजा। उत्तलक के सिद्धांत के आधार पर ये फॉर्मूला आपका जो है आता है, ठीक है। चलिए, तो जब आपके सामने वो जब आ ही गया आयास, तो आयास बटे में भार कर लेंगे तो हमारे सामने अगला स्टेप क्या आ जाएगा? नहीं आ जाएगा ये कि भार बटे में आयास इक्वल टू आयास भुजा। इतना तो आपका नॉर्मल गणित का आपका लॉजिक लगा है, आप लोग समझ लें। भार बाई आयास इक्वल टू क्या आ जाएगा? आयास भुजा बटे में भार भुजा। वहां से आपका आ गया, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आता है, ये भी हम करवाएंगे।
न्यूमेरिकल आपका यहाँ से आता है, ये भी जो है हम करवाएंगे आपका, ठीक है। चलिए अगले पे हम लोग चले, अगले पे हम लोग चले। देखिए एक आपका यांत्रिक लाभ एक टॉपिक आता है, यांत्रिक लाभ जिसको क्या कहा जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाता है। यांत्रिक लाभ आपका टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, भार बटे में आयास होता है। ये फॉर्मूला को भी आपको दिमाग में रख लेना है। भार, ये देखिए मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या होता है, भार बटे में आयास। भार और आयास के अनुपात को क्या कहा जाता है, यांत्रिक लाभ कहा जाता है। अब आइएगा सर यांत्रिक लाभ क्या हुआ सर बताइए। यांत्रिक लाभ भैया आपका क्या हो गया, अगर हम लोग कोई भी काम को कर रहे हैं, ये यांत्रिक मतलब आप कह सकते हैं एक तरीका से एक्सटर्नल बल। यांत्रिक मतलब कह सकते हैं एक तरीका से एक्सटर्नल बल। यांत्रिक तरीका एक तरीका का बल। हम लोग जब कोई भी काम को दे रहे हैं तो कुछ फायदा के लिए ही कर रहे हैं, उसी का जो कितना हमें लाभ हुआ क्या हुआ, इसी के बारे में आपको जानना है कि हमें कितना लाभ हुआ क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपका यांत्रिक लाभ निकालने के लिए सिंपली फॉर्मूला क्या होता है कि भार और बटे में आपका क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला तो ये रहा। दूसरा आपके सामने क्या हो गया, आयास भुजा बटे में भार भुजा। मतलब सिंपली आपका ये गणित का रूल लगा है, हम लोग जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तो ये आपका हो जाएगा। बस अब इस फॉर्मूला को याद रखिए कि यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे में आयास, या फिर आयास भुजा बटे में भार भुजा। क्लियर। चलिए आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा है। इंग्लिश में भी नोट्स आपका अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। पटना बिहार के मात्र एक ऐसे भैया हैं, आपको बता दिए, जो पटना बिहार की धरती से आपको बाइलिंगुअल दे रहे हैं कंटेंट। हमारा टेस्ट भी जो है वो सब आपका बाइलिंगुअल है, अधिकतर टेस्ट। आ जाइए, ठीक है। अब आइए सबसे जो आपके सामने इंपॉर्टेंट जो आया, अब आपके सामने आ चुका है उत्तलक को जनरली यहाँ पे देखा जाए, देखिए आलंब, बोझ तथा आयास के स्थान पर उत्तलक को 3 श्रेणी में जो है बांट दिया गया है। आलंब, आयास, किसको किसके आधार पे, तो पहला आपके किसके आधार पे, आलंब के आधार पे, फलक्रम के आधार पे उत्तलक को 3, और दूसरा आपका क्या, तो बोझ जिसको लोड कहते हैं, और तीसरा आपके सामने क्या हो गया, आयास हो गया। इन तीनों के आधार पे उत्तलक को आपका 3 श्रेणी के अंतर्गत में आपका जो है बांट दिया गया है। लीवर को आपका 3 श्रेणी के अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपका आता है, यहीं से आपका आता है। अब हम लोग बस देखते जाएंगे। सबसे पहले आप समझ जाइए, अब आपके मन में आएगा उसको आप बस दिमाग में रखते जाइए। हम जो बताए हैं ना पहले, वो वाला ही आपको पॉइंट लिखा गया है। प्रथम श्रेणी उत्तलक, पहला चीज आपके सामने आ गया कि प्रथम श्रेणी उत्तलक में क्या होता है। देखिए इसमें आयास और बोझ के बीच में आपका क्या होता है, आलंब होता है। वो जो स्टार्टिंग में ही लिखवाए थे वही चीज आपका नोट्स का फॉर्मेट में है। ये आपका हो गया भैया, ये क्या हो गया, आयास हो गया। ये आपका भार हो गया, ये आपका आयास हो गया, है ना। और बीच में ही आपका क्या हो गया, तो आलंब हो गया। बीच में आलंब होगा, वो आपका आ जाएगा प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में। और इसमें आपको एक और चीज याद रखना है कि यांत्रिक लाभ प्रथम श्रेणी का आपका क्या होता है, तो तीनों होता है। जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है, ये आपका 1 के बराबर होता है, आपका 1 से बड़ा होता है, और आपका 1 से छोटा होता है। कहिएगा सर ये तीनों आप जब बता ही दिए तो आगे क्या आएगा, भैया आगे आपको समझ में आएगा। द्वितीय श्रेणी में ये तीनों नहीं होता है, तृतीय श्रेणी में उत्तलक में ये तीनों नहीं होता है, केवल प्रथम श्रेणी में होता है उत्तलक का मैकेनिकल एडवांटेज। जो यांत्रिक लाभ आता है वो बराबर रहता है 1 के, 1 से आपका बड़ा रहता है, 1 से आपका छोटा रहता है। और प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में क्या जाएगा, बीच में आपका फलक्रम रहेगा, तो आपका प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में आपका आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने हम ला दिए हैं, एग्जाम्पल हम बढ़िया बढ़िया आपके सामने एग्जाम्पल जो है लेके आए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बीच में फलक्रम, देखिए ये कैंची है, ये आपका प्रथम श्रेणी के अंतर्गत का एग्जाम्पल है। ये कैंची जो बीच में आपका ज्वाइंट वाला को ही फलक्रम कहा जाता है। ये आपका क्या हो गया, तो फलक्रम बीच में है ना जी, बीच में आपका फलक्रम बीच में है, ठीक है। तो ये सब आपका किसके अंतर्गत में आ जाएगा, तो ये आपका आ गया प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में। यहाँ पे देखिए बीच में, देखिए बच्चा जो सी सौ पे बैठा है, और बीच में ही आपका है, बीच में ही मुराव वाला जहाँ रहेगा ना, वही आपका फलक्रम रहेगा।
जहां पे आपका मुराव वाला रहेगा, ये देखिए यहाँ पे भी आपका जो है बीच में है, बीच में आपका फलक्रम है, आलम्ब है, बीच में आपका आलम्ब है, जो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में आपका आ जाएगा। क्लियर? बीच में आपका रहेगा, किसके किसके बीच में, तो ये आपका रहेगा एक तो रहेगा यहाँ पे आपका लोड रहता है, लोड मतलब भार और आयास के बीच में जो रहेगा वही आपका प्रथम, बीच में आलंब रहेगा तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा हम ले लिए हैं, कैंची हो गया, पिलास हो गया, ये सब आपका, एक कैंची हो गया प्रथम श्रेणी में, दिमाग में बैठ जाना है। एग्जाम जब तक चलेगा ना, हम आपको शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू भी हम आपको एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल देते रहेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन का मामला है, मेरिट तो यहाँ 1 नंबर से मेरिट में छट जाते हैं। हम आपको शॉर्ट्स वीडियो के जरिए भी हम सोचे हैं कि आपको दिमाग में एग्जाम तक, एएलपी सीबीटी 2 का जब तक एग्जाम रहेगा, शॉर्ट्स वीडियो के द्वारा भी हम आपको एग्जाम्पल समझाते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में छप जाए। कैंची प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में आपका आ जाएगा। दूसरा है पिलसवा, जो है ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में आ जाएगा। बीच में मुराव है, बीच में ज्वाइंट है, तो आपका बीच में जहां मुराव रहेगा, बीच में मुराव है मतलब फलक्रम आपका बीच में है, इसीलिए आपका प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो देखिए कितना गोरा सही कर। ये हमारा हाथ में चिमटा है रोटी सेकने वाला, कि बताइए ये कौन सा श्रेणी के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, इसका आंसर सबको ही कमेंट कीजिएगा। आप लोग जो है इसका बताइएगा कि ये कौन से श्रेणी के अंतर्गत में, उत्तलक के अंतर्गत में आपका आएगा। ठीक है, चलिए तो आपका देख लीजिए एग्जाम्पल क्या क्या हो गया। कैंची, पिलास, नेल कटर जो होता है वो भी आपका प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में रहता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में आलम्ब रहता है। उसके बाद सीसो झूला, ये जो झूला देख रहे हैं ना, ये बच्चा झूल नहीं रहा है, हम आपको पार्क से भी ले जाकर दिखा देंगे ताकि आपका दिमाग में छप जाए, क्योंकि एग्जाम्पल आपका आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपका झूला हो गया। हैंडपंप हो गया, जो हैंडपंप देखते हैं चापा कॉल, ओकरो बीचे में देखिएगा कि मुराव रहता है, बीच में ही फलक्रम रहता है, तो हैंडपंप हो गया। साइकिल का ब्रेक हो गया, साधारण तुला, ये सब आपका प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में आ जाएगा। ठीक है, वो तो अब क्लियर हो गया। आइए, ये तो अब जान गए ना उत्तलक का मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जनरली, फॉर्मूला क्या होता है तो ये हम लोग देख लिए हैं। चलिए, भार बटे में आयास, यांत्रिक लाभ न्यूमेरिकल में करवा देंगे। अब आइए सीधा हम लोग देखते हैं आपके सामने द्वितीय श्रेणी उत्तलक क्या होता है। द्वितीय श्रेणी उत्तलक क्या होगा जब बीच में आपका क्या हो, तो बीच में भैया आपका भार हो, बीच में आपका भार हो। प्रथम श्रेणी में क्या था, बीच में आलंब था, लेकिन द्वितीय श्रेणी में आपका क्या हो जाएगा, बीच में भार रहेगा। देखिए एक हम कहाँ से आपको सबसे बढ़िया डायग्राम से समझा देते हैं तो आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये देखिए आप, ये आपका, अब आइए देखते हैं अब क्या। देखिए ज्वाइंट देख रहे हैं यहाँ है, मतलब आपका भैया ये हो गया आलंब, ये हो गया फलक्रम्ब। बीच में देखिए क्या है, बीच में आपका नींबू, नींबू रखे हैं। लोड को, जो वस्तु को रखेंगे वही ना आपका बीच में रहेगा लोड, मतलब नींबू को हम लोग बीच में रखे हैं। लोड मतलब भार आपका अगर बीच में रहेगा और यहाँ से हम लोग दबाते हैं, यहाँ से हम लोग दबाते हैं, तो ये यहाँ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग प्रयास करेंगे, दबाएंगे, यहाँ से प्रयास करेंगे, बल देंगे, वो उसी को कहा जाता है एफर्ट। तो भैया अगर आपका प्रयास, आयास और आलंब के बीच में अगर आपका भार हो तो वो आपका द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में आपका आता है। क्लियर? द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में आपका आता है। अब कहिएगा सर ये तो एक एग्जाम्पल समझ गए, दूसरा एग्जाम्पल बढ़िया तरीका से समझिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। द्वितीय श्रेणी का, ये सब आपका द्वितीय श्रेणी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये आपका द्वितीय श्रेणी उत्तलक का हम जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बीच में आपका भार हो, देखिए आ जाइए, अब यहाँ पे आपको और बढ़िया लगेगा। देखिए हम आपको क्या बोल रहे थे, जहाँ पे घुमाव रहेगा, आपको बताए थे ना जी इस टाइप से घुमाव वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पिलास वाला में देखिए, ये घुमाव वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला, यही आपका आलम्ब होता है। घुमाव कहाँ पे है, इनमें देखिए तो ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका घुमाव वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, फलक्रम हो गया, आलम्ब हो गया। यहाँ से हम लोग हाथ देके ठेलते हैं, ठेलते हैं, तो ये आपका हो गया क्या, एफर्ट हो गया। और जहाँ पे आपको बीच में देखिए, ये बीच में आपका क्या हो गया, यहीं पे जहाँ पे लोड रखेंगे, भार को रखेंगे, ये बीच में आपका भार आ गया, तो ये आपका आ गया
कचरा जो उठाने वाला रहता है, तो ये आपका किसके अंतर्गत में आ जाएगा? द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में आपका, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में आपका आएगा। तो देख लीजिए क्या क्या आपके सामने। सरौता नींबू निचोड़ने वाला, देखिए ये आपका नींबू को निचोड़ने वाला है, ये आपका नींबू निचोड़ने वाला है, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में आएगा। उसके बाद जो है दरवाजा का पल्ला, जो दरवाजा नहीं रहता है, दरवाजा का जो पल्ला रहता है वो भी आपका द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में रहता है। क्यों? क्योंकि बीच में आपका भार रहता है। ठीक है। कचरा ढोने वाला, कचरा ढोने वाला एक पहिया गाड़ी, ये जो देख रहे हैं कचरा ढोने वाला एक पहिया गाड़ी, ये सब आपका द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में आ जाता है। ठीक है। चलिए चलिए आगे चले हम लोग। देखिए किसी के मन में एक डाउट होगा ना, तो हम एक और आपको मैकेनिकल एडवांटेज का या उत्तलक का आपका जो है, यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिएगा ना, यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला आपको पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कि भार बटे में आयास होता है, भार बटे में आयास होता है। और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में, द्वितीय श्रेणी इसलिए समझाना जरूरी है, मैकेनिकल एडवांटेज का यही से पता चलेगा। द्वितीय श्रेणी के अंतर में आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका बीच में भार है, बीच में देखिए W को ही L से डिनोट कर सकते हैं, लोड या फिर W लिखते हैं। तो बीच में आपका भार है, प्रयास आपका इधर है, और आपका क्या है, फलक्रम आपका इस साइड है। तो इससे आपको क्या पता चला है, यांत्रिक लाभ में आपका क्या होता है कि आपका मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से कम होता है, 1 से कम होता है यांत्रिक लाभ सेकंड श्रेणी में। सेकंड ये तो तृतीय का आ गया आपका, रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, इसको पहले आपको समझा देते हैं ताकि आपका क्लियर जो भी डाउट हो दूर हो जाए। आइए पहले द्वितीय श्रेणी को समझ लीजिए, तबे ना तृतीय में आएंगे। द्वितीय श्रेणी में आपका क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से अधिक होता है। मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से अधिक होता है, दिमाग में आप लोग एकदम चपका लीजिए। द्वितीय श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 के बराबर होता है, 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, तीनों कंडीशन होता है। लेकिन द्वितीय श्रेणी में आपका क्या होता है, केवल यांत्रिक लाभ का मान 1 से अधिक होता है। ये आपको दिमाग में रखना है, 1 से अधिक होता है। ठीक है। चलिए 1 से अधिक होता है। अब आइए हम लोग इस पे आते हैं, अब हम लोग तृतीय श्रेणी पे आ जाते हैं। तृतीय श्रेणी का भी आपको डायरेक्ट बता ही देते हैं। तृतीय श्रेणी में आपका क्या होता है, यांत्रिक जो लाभ होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, यांत्रिक लाभ होता है, वो आपका क्या होता है, 1 से कम होता है। समझ गए ना? अब देख लीजिए, 1 से कम होता है तृतीय श्रेणी में। प्रथम श्रेणी में क्या होता है, यांत्रिक लाभ 1 के बराबर होता है, 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है। द्वितीय श्रेणी में क्या हो गया, 1 से अधिक होगा द्वितीय श्रेणी में। और ये तृतीय श्रेणी में क्या होता है कि 1 से कम होगा। ठीक है। चलिए तृतीय श्रेणी के अंतर्गत में आपका क्या आएगा उसको देखते हैं, कि जब बीच में आपका क्या हो, जैसे चिमटा तृतीय श्रेणी के अंतर्गत में आ जाएगा, तृतीय श्रेणी उत्तलक के अंतर्गत में आ जाएगा। जब बीच में आपका क्या हो, आयास लगे, प्रयास लगे। कहिएगा सर कैसे? जैसे हम आपको यहाँ पे बताते हैं, देखिए जब अगर आप कह सकते हैं कि जब आपका बीच में क्या लगे, आयास लगे, इधर में आपका एगो लोड दे दिए, इधर में आपका फलक्रम दे दिए, बीच में आपका आयास लगे, प्रयास लगे। कैसे? तो देखिए ये आपके सामने चिमटा है, अगर आपको देखिए जहां घुमाव रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं बीच में यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ घुमाव है, ये देखिए यही का चिंता रखे थे, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये घुमाव वाला है, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया आलंब, फलक्रम हो गया। आलम तो साइड में हो गया भैया, और जहां पे वस्तु को रखेंगे वो लोड हो जाएगा। रोटी आप कहाँ रखते हैं, रोटी यहीं ना रखते हैं, रोटी को हम लोग यहीं रखते हैं, रोटी को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, अरे भैया रोटी हेकरा बीच में रखते हैं, रोटी रोटी इसी का बीच में रखते हैं, तो ये आपका यहाँ पे भार हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ठीक है। और हम लोग दबाते कहाँ है, जब रोटी को सेकते हैं बीच में दबाते हैं हमेशा। प्रयास हम लोग कहाँ पे करते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है, तो हम लोग बीच में करते हैं, बीच में करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे दबाते हैं, यहाँ पे दबाते हैं, बीच में दबाते हैं, तो हम लोग बीच में यहाँ दबाएंगे, उसी को क्या कहा जाता है, तो एफर्ट कहा जाता है। और जब
भार के बीच में और भार और आलम्ब के बीच में अगर प्रयास लग जाए, प्रयास लगाए तो एफर्ट आता है, वो आपका किसके अंतर्गत में आता है, तो वो आपका तृतीय श्रेणी उत्तलक के अंतर्गत में आपका आ जाता है। एक एक को समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। क्लास बढ़िया लगे ना तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा ताकि सामने वाले को पता चले। आपको बता दिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। एक एक चैप्टर आपको जो है पूर्ण तरीका से, ये नहीं कि थोड़ा मोड़का करवा दिए काम खत्म। अधिकतर हमसे जितना प्रयास हो पाएगा हम आपके लिए करवा देंगे। तो जो भी बच्चे नए होंगे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर बढ़िया लगे क्लास, क्योंकि यूट्यूब पे कोई आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा होगा। बढ़िया लगे क्लास तो क्लास को आप लोग शेयर जो है जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सामने आ चुका है, तृतीय श्रेणी भी आपका कंप्लीट हो चुका, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में जरा सा हम लोग बस सिंपली देख लेते हैं। बहुत कुछ हम लोग देख ही लिए हैं, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बता देते हैं ALP CBT 2 में मैक्सिमम बहुत सारा क्वेश्चन बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में से न्यूमेरिकल को आता है। पिछला बार जब हम दिए थे CBT 2 निकाले भी हैं, तो दिए थे जब निकाले थे ना भैया, खाली हीट चैप्टर का तो न्यूमेरिकल भर भर के था, उत्तलक चैप्टर का भी ये फॉर्मूला से न्यूमेरिकल था। ये फॉर्मूला से यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, भार बटे में आयास। भार को आप एल भी लिख सकते हैं या डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। भार बटे में आयास, भार बटे में आयास आपका होता है। भार को हम लोग एल भी लिख सकते हैं या फिर डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए यांत्रिक लाभ भार बटे में आयास, भार और आयास के अनुपात को ही यांत्रिक लाभ कहा जाता है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए कुछ फैक्ट है, इसको बस आप जान लीजिएगा तो टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। यदि मशीन में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है तो यह बल गुणांक की भांति कार्य करता है। किसके भांति कार्य करता है, तो यह बल गुणांक के भांति जो है कार्य करता है। 1 से जब अगर यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा, तब यह किसके भांति कार्य करेगा, तो बल गुणांक के भांति आपका कार्य करेगा। और उसमें क्या होता है, आयास छोटा हो जाता है, भार आपका बड़ा हो जाता है। मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से अधिक होगा तो बल गुणांक के तौर पे भांति आपका कार्य करेगा, आयास आपका छोटा होता है, भार आपका बड़ा होता है, ठीक है। टर्म कंडीशन बस आपको याद रखना है। दूसरा आप देख लीजिए, अगर मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से कम होगा, मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से अगर आपका कम होगा तो वह किसके भांति कार्य करेगा, तो वो आपके चाल गुणांक के भांति कार्य करेगा। चाल गुणांक के भांति कार्य करेगा, वहां पे आयास बड़ा होता है, भार आपका छोटा होता है। बस नॉर्मल फैक्ट है, दिमाग में बस चपकाते जाइएगा। और तीसरा नंबर पॉइंट आपका क्या आ गया, यदि मैकेनिकल एडवांटेज का यांत्रिक लाभ मशीन का 1 होता है, मतलब बराबर होता है, जो मैकेनिकल एडवांटेज है इसका मान 1 के बराबर होता है, तो यह तो ना तो बल गुणांक और ना ही आपका चाल गुणांक की भांति जो है कार्य करता है, या आयास के दिशा में परिवर्तक की भांति कार्य करता है। आयास के दिशा में परिवर्तक की भांति जो है यह कार्य करता है, ठीक है। परिवर्तक की भांति जो है कार्य करता है। यह अगर मैकेनिकल एडवांटेज का मान आप समझिए, एक बार समझ लीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज का मान अगर 1 के बराबर हो तो बल गुणांक भी नहीं होगा, और आपका जो है दिया है देखिए, बल गुणांक भी नहीं होगा और चाल गुणांक की भांति भी कार्य नहीं करता है। यह परिवर्तक की जो है आयास के दिशा के परिवर्तक की भांति कार्य करता है। क्लियर। जब मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 के बराबर हो, बाई चांस स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 के आधार पे, कंसेप्चुअल के आधार पे आपका पूछ सकता है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए अगला अब हम लोग देखते हैं आपके सामने वेग अनुपात क्या होता है। ये भी एक हिसाब से कह सकते हैं वेग अनुपात भी लगभग आपका वही है, खाली वेग अनुपात क्या हो गया, आयास के वेग एवं भार के वेग के अनुपात को ही वेग अनुपात कहते हैं। आयास का वेग और भार का वेग, अरे वही चीज है, कुछ भी इसमें अंतर नहीं है, लगभग सेम ही कह सकते हैं। ये बीच में आपका फलक्रम हो गया, ठीक है, ये आपका आयास हो गया, ठीक है, और ये वाला आपका लोड ले लेते हैं, भार ले लेते हैं। बस आप सिंपली समझ जाइए। तो लोड के साइड से इस आपका क्या हो गया, लोड के साइड
और ये वाला जो देख रहे हैं, इसको आपको क्या कहा जाता है, भार भुजा कहते हैं ना, उसी का नाम आपका दे दिया गया है कि भार का वेग, यहां से यहां तक का जो ई रहेगा तो इसी को कहा गया है भार का वेग। लगभग एक ही है, आपका नाम बस चेंज किया गया है। भार का वेग और आयास के वेग के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, तो वेग अनुपात कहा जाता है। अनुपातों का वेग, बस नाम आ जाएगा भार का वेग और आयास का, लगभग सब सेम है, बस वर्डिंग का बस चेंज किया गया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका वेग अनुपात भार बटे में आयास, या फिर यहाँ पे आप देख लीजिए वीई बटे में क्या हो गया कि आपका भार का वेग और आपका आयास का वेग, बस नाम में अंतर है, वेग है तो वेग लग गया, ज्यादा का अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अच्छा से आपका लिख दिया है मेन डिफिनेशन। यहाँ पे आपका क्या दिया है, आयास का विस्थापन और भार का विस्थापन को ही क्या कहा जाता है, वेग अनुपात कहते हैं। आयास के विस्थापन, भार के विस्थापन को ही क्या कहते हैं, वेग अनुपात। ये सब आपका न्यूमेरिकल में आएगा, ये सब आपका न्यूमेरिकल में जो है आ जाएगा। अब हम लोग जैसे हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज का मान को जरा सा देखे थे ना, जो कंसेप्ट समझे थे कि कब आपका जो है चाल गुणांक होगा, बल गुणांक होगा, उसको हम लोग बस टर्म कंडीशन के आधार पे देख लेते हैं। सेम है, कोनो अंतर नहीं है। जब आपका वेग अनुपात क्या हो, एक से छोटा हो, तो चाल गुणांक की भांति आपका कार्य करता है। ठीक है, जब, अब दूसरा नंबर पॉइंट में आते हैं, जब आपका वेग अनुपात का मान एक के बड़ा हो, एक से बड़ा हो, तो बल गुणांक की भांति कार्य करता है, बल गुणांक की भांति कार्य करता है। देखिए एक से अधिक हो तो आपका सेम चीज, देखिए यांत्रिक लाभ जब एक से अधिक हो, यांत्रिक लाभ जब, यहाँ पे देखिए सेम है एकदम, खाली नाम बदल दिया है। यांत्रिक लाभ जब एक से अधिक हो तो यह किसके लिए, बल गुणांक के भांति कार्य करता है, एक से अधिक बल गुणांक, बस नाम बदल के यहाँ पे बस अति कर दिया है, कोई अंतर नहीं है। देखिए उसी का बस नाम बदल दिया गया है, आप उसमें ज्यादा का अंतर नहीं है। इसमें आपका वेग अनुपात का मान एक से अधिक होगा तो बल गुणांक के भांति कार्य करेगा, ठीक है। और आपका कम होगा, एक से कम होगा तो चाल गुणांक की भांति कार्य करेगा, और एक के बराबर होगा तो आयास के दिशा में परिवर्तक होता है, ना कि आपका अगर एक के बराबर होगा ना, जैसे वहां पे था, तो वह किसी के भांति, चाल गुणांक के भांति भी नहीं कार्य करेगा, बल गुणांक के भांति भी नहीं कार्य करेगा, आयास की दिशा में परिवर्तन होता है। सेम एकदम है मैकेनिकल एडवांटेज, बस नाम को बस मैकेनिकल एडवांटेज, और ये आपका वेलोसिटी रेशियो, वेग अनुपात, और अंतर नहीं है। ठीक है भैया, तो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन, हाँ एक और आपका जो है अगला जो आपके सामने टॉपिक है वो आपका क्या है भैया, तो इफिशियंसी को देख लेते हैं। वैसे कोई भी मशीन का जनरली रहता है, इफिशियंसी को देखेंगे, अभी हम लोग गए नहीं है इफिशियंसी के बाद। अभी हम लोग को जो है पूरा आप लोग देखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आए ना तो 2-3 बार आप लोग देखिए, 2-3 बार आप लोग देखिएगा। अभी हम लोग एफिशिएंसी को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपका एक वीडियो में पूरा टेंशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं आपके सामने। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे सामने मशीन की दक्षता आपका जो है टॉपिक है ना, ये तो आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं मशीन की दक्षता वे आते हैं, मतलब क्या हो गया, क्षमता के बारे में एक तरीका से कहा जा रहा है कि मशीन की दक्षता मतलब मशीन की क्षमता। इसको हम लोग ईटा से जनरली डिनोट करते हैं। ईटा बराबर क्या होता है, आउटपुट और बटे में आपका इनपुट। क्या होता है दक्षता के लिए, सिंपली आप कह सकते हैं आउटपुट और बटे में आपका इनपुट। इसको जनरली किस में आपका डिनोट किया जाता है, तो प्रतिशत में आपका निकाला जाता है। अब आपके मन में आएगा सर मशीन की दक्षता मतलब क्षमता, ये बताइए, अच्छा आप ये बताइए कि मशीन का क्षमता में और आदमी का क्षमता में, इंसान के क्षमता में किसके पास क्षमता अधिक है, तो सबसे अधिक क्षमता अगर कहिएगा तो मशीन के पास तो सबसे अधिक क्षमता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि भैया मशीन जो है, मोटर फिट कर दीजिए, वो अपना काम करते रहेगा 24 घंटा, 24 घंटा अपना मशीन काम करते रहेगा। लेकिन इंसान के पास भैया क्या क्षमता है कि वो 24 घंटा क्लास करते रहे। जैसे कि कोई भी चीज हम ही लोग अगर क्लास लेते हैं तो ऐप पे क्लास लिए या फिर ये लिए, एक लिमिट है क्लास लेने का। क्या रेगुलर कोई 12 घंटा लगातार क्लास ले सकता है, रेगुलर का बात कर रहे हैं, 1-2 दिन का बात नहीं कर रहे हैं।
तो वो नहीं ले सकता। लेकिन मशीन एक ऐसा चीज है, आप मोटर फिट कर दीजिए, वो अपना रेगुलर काम अपना 12 घंटा करते रहेगा। तो मशीन के पास क्षमता अधिक है, उसकी दक्षता अधिक है। दूसरा चीज आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए आपको हवा खाना है, हवा खाना है, पंखा जो है आपका क्या हुआ भैया, पंखा को चला दिए, करंट दे दिए, मिल गया आपको। मान लीजिए करंट चला गया, अब आपको हाथ से हाँकना है। 1 घंटा कह देगा किसी को आपको कि 1 घंटा हाँकते रहिए, तो किसी को देखते नहीं है, किसी को कह दे कि हाँकते रहिए, तो भैया वो पंखवा से हाँकेगा, तनका देर बाद 10 मिनट बाद कहेगा अब भाई हमरा से हकाएगा नहीं, अब जैसे हो देखो अपना काम। तो क्षमता किसके पास है? वही अगर पंखा को चला दिया जाए तो कंटिन्यू 5 घंटा 10 घंटा अपना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हवा आराम से खा रहे हैं। लेकिन इंसान पंखा को 10 घंटा हाँक नहीं सकता है। तो क्षमता किसके पास है? मशीन के पास सबसे अधिक क्षमता होता है, स्वाभाविक है। और एक चीज है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कितना होता है मशीन का। तो 100% आप नहीं कह सकते हैं कि कभी भी 100% रहता है, थोड़ा ना थोड़ा कमी, कुछ ना कुछ कम रहता है। तो 100% से आपका कम रहता है। क्या रहता है? कम रहता है। एग्जाम में पूछता है कि आपका जो है ऐसे पूछ देगा, लीवर का बताइए, उत्तलक का क्षमता क्या रहता है? 100% से अधिक, 100% से कम, 100% के बराबर। तो भैया इतना आप दिमाग में रख लीजिए कि 100% से कम रहता है। 100% कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर क्या है ना, सिंपली आपका क्या क्या जो दिया है उसको बस हम आपको बतला देते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, बस दो ही डिफिनेशन आपको याद रखना है। एक तो आपको किसी मशीन को आउटपुट और इनपुट के अनुपात की दक्षता कहलाता है। आपको बता ही दिए हैं कि क्या कहलाता है। आउटपुट और इनपुट के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो दक्षता। इस दक्षता को हम लोग ईटा से भी डिनोट करते हैं, ऐसे करके डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? दक्षता कहलाता है। और अगर इसके अगर सरल मशीन यांत्रिक लाभ का वेग अनुपात से, अच्छा इसी को देखिए हम अगला वाला में समझाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि दक्षता सामान्यतः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए भैया आपको प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा, तो आउटपुट बटे में इनपुट, ठीक है, गुने 100 प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किसमें? हमेशा आपका प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। एक और चीज अगर आप देखते हैं यहाँ पे, एक और चीज अगर आप देखते हैं, तो इसमें आप दूसरा नंबर पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सरल मशीन में यांत्रिक लाभ का वेग अनुपात से मशीन की दक्षता के रूप में जाना जाता है। वेग अनुपात से मतलब आपके सामने क्या हो गया, सरल मशीन का आपका जो दक्षता होता है वो किससे नापा जाता है? तो यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज और आपका वेग अनुपात, दोनों का जो अनुपात, वेग अनुपात, आपका वेलोसिटी, आपका जो है रेशियो के अनुपात को ही किसमें? तो आपका इसी को कहा जाता है ईटा, इसी को आपका जो है कहा जाता है दक्षता। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और दक्षता को हम लोग परसेंटेज से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है हम लोग आगे करेंगे। कुछ रिलेशन, वही रिलेशन को बस आपका बता दिया गया है कि मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ, वेलोसिटी रेशियो, वेग अनुपात और ईटा के बीच में संबंध क्या है। तो जो अभी हम आपको लिख के बताए हैं बस वही है। क्या है? तो भैया ईटा बराबर क्या होता है? यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज और बटे में वेग अनुपात वेलोसिटी रेशियो गुने क्या होता है? 100% होता है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। यही तीनों का बीच में आपका संबंध को बतलाता है। यही ये जो नीचे वाला देख रहे हैं ना, दक्षता इक्वल टू यांत्रिक लाभ बटे में वेग अनुपात, वही होता है। सिंपल आपके सामने एक फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन आता है कि उत्तलक का या मशीन का कह सकते हैं कि दक्षता क्या 100% से कितना होता है? तो 100% से कम होता है। बस आपको इतना याद रखना है, ये फॉर्मूला को याद रखना है, उससे अधिक आपको इस चैप्टर से ध्यान नहीं देना है। जो जो आपको हम बतलाए हैं, जितना भी आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाए हैं, जैसे पहला तो हम लोग ईद वाला देख लिए, वेग अनुपात टॉपिक को भी हम लोग देख लिए। ऐसे करके जितना जो टॉपिक है, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज, न्यूमेरिकल यहाँ से आता है। उत्तलक 3 प्रकार के होते हैं, सरल मशीन, उसके बाद उत्तलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी उत्तलक, द्वितीय श्रेणी उत्तलक, तृतीय श्रेणी उत्तलक, क्या क्या आपका बेसिक जो रहता है, ये सब कुछ हम आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी हम लोग जो है करवा दिए हैं। आपके सामने ये पूरा कंप्लीट थ्योरी आपका जो है ये सब हो चुका है ना। सिंपल मशीन, सरल मशीन का एग्जाम्पल दिखा दिए हैं, और ये आपके सामने जो उत्तलक वाला जो है यहाँ पे कंप्लीट इसका थ्योरी हो चुका है। लगभग मुश्किल से 1 घंटे का लगभग आपको ये क्लास देखने को मिला होगा। थ्योरी आपका जो उत्तलक सरल मशीन का आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं क्लास आपको बढ़िया लगा होगा।
एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार में समझिएगा। एक तरीका से आप इसको डेमो के भी तौर पे ले सकते हैं, उत्तलक और सरल मशीन का थ्योरी। इसका क्वेश्चन हम लोग अलग वीडियो में अलग क्लास में आपका करवा देंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा बैच है वहां पे इसका क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया गया है, तो जो लोग बैच लिए हैं उनको तो टेंशन नहीं है। अब जिनका मन है कि 16वां चैप्टर जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट करना है, ऐसा भी हो सकता है भैया, 1 मिनट, ऐसा भी हो सकता है कि किसी का मन हो कि हमको सर ये कंप्लीट करना है 16वां चैप्टर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का, बेसिक साइंस का और इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, थ्योरी, एमसीक्यू, एएलपी, सीबीटी 2 का 1-2 नंबर का मामला नहीं है, 50 मार्क्स का मामला है। और इसके अंदर हम आपको क्या कर रहे हैं, ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच तो दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ 1500 के करीब में 1500 के करीब में टेस्ट भी दे रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। जो चैप्टर कंप्लीट कर लिए टेस्ट को लगा लीजिए। टेस्ट आपको बता दिए अभी तक जितना भी आप जहां भी देख रहे हैं सबसे एकदम कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज नहीं किए हैं। टेस्ट जो 1500 के करीब में चैप्टर वाइज टेस्ट है उसको हम इसके अंदर और बेहतरीन तरीका से बनाए हैं, एक लेवल बढ़ा के बनाए हैं ताकि एग्जाम में छूटे नहीं, 50 मार्क्स का मामला को देखते हुए। ये कंप्लीट थ्योरी बैच और टेस्ट ये कंप्लीट आपको कितना में है, बहुत ही मिनिमम में 399 में आपको हम उपलब्ध करवा दिए हैं। इसको आप देख, पूरा जितना थ्योरी है सब कुछ जितना टेस्ट है। किसी को मन में हो कि सर ये प्राइस अधिक लग रहा है, खैर ये तो जितना हमसे पॉसिबल है उतना करवा दिए हैं, तो इससे भी अगर आपको मन में होगा तो आप हमको व्हाट्सअप कर लीजिएगा, हम आपको इस बैच का जितना हमसे पॉसिबल हो पाए हम आपका एडजस्ट कर देंगे। लेकिन इतना मिनिमम भैया आपको इतना लगेगा कम से कम, ठीक है। लेकिन लगे किसी को कि ऐसा कोई है ना भैया उससे पॉसिबल ही नहीं है, तो आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हमसे जितना पॉसिबल हो पाएगा हम थोड़ा मोड़ा ऐप वाले से बात करके मैनेज कर लेंगे। ये बैच आपको कहाँ पे, अच्छा इस बैच के साथ साथ ना आपको ये भी मिल जाएगा, इस बैच के साथ साथ आपको ये भी मिल जाएगा, ये देख लीजिए सबसे बेस्ट हमारा तो यही है, 1500 प्लस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग चैप्टर वाइज टेस्ट, आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 50 मार्क्स। और इसका जो ये बच्चे बैच लिए हैं, ये वाला जो भी बच्चे लिए हैं बैच या लेंगे, ये बैच के अंदर बिल्कुल आपको फ्री में ये वाला हमारा टेस्ट मिलेगा। ये वाला जो टेस्ट है 1500 के करीब में, ये वाला क्वेश्चन चैप्टर वाइज है। सबसे अहम बात ये है कोई आपको चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दिया होगा, तो ये आपको बिल्कुल उस बैच के अंदर फ्री मिलेगा, ठीक है। और किसी का मन है कि नहीं सर हमको थ्योरी नहीं पढ़ना है, केवल हमको यही टेस्ट लेना है, तो ये टेस्ट आपको केवल 49 में हम आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, ठीक है, एमजी क्लासेस ऐप पर। ये बैच और टेस्ट कहाँ पे मिलेगा, तो ये सभी के मोबाइल में रहना चाहिए, हमारे एमजी क्लासेस ऐप पे। एमजी क्लासेस ऐप पर आपको जो है ये रहना, एमजी क्लासेस ऐप जाइए इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल जब कर लीजिएगा तो उसके बाद आ जाइएगा यहाँ पे, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा, इंस्टॉल करने के बाद ये पेड कोर्स करके दिखाई दे रहा है, ये पेड कोर्स क्लिक कीजिएगा तो आपको वहां से मिल जाए। किसी को टेस्ट लेना है तो ये टेस्ट सीरीज पे भी क्लिक करके आप ले सकते हैं। किसी को कुछ भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, 7488209501 पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। खैर जो भी हो बाद का बात है, हम कोशिश करेंगे जितना हमसे हो पाए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का इसी हिसाब से आपके सामने बढ़िया कंटेंट आपको जो है उपलब्ध करवा पाए। कुछ क्लास हम यूट्यूब पे भी करवाते रहेंगे, आपको इसी हिसाब से देते रहेंगे। तो किसी को अगर एएलपी सीबीटी 2 के लिए टेंशन है, कुछ पोर्शन हम यूट्यूब पे भी करवा देंगे और ऐप पे तो पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़िया लगे क्लास को तो शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के बिना ये क्लास पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद सभी।